मेरी इज्जत घटाई है। अगर कसूर भी है तो काबिले माफी है। ऐसे नाम वालों को माफ करना भी सख्त नाइंसाफी है। भाई साहब जरा आ जाइए, मैं रोज रोज का झगड़ा मिटाऊंगा। जरा सर आज मैं तेरी अच्छी तरह मरम्मत बनाऊंगा। बाहर भी आएगा या वहीं बैठे बातें बनाएगा? गया नाम बाली का शायद तू भूल, मेरे सामने आया हो ना मकूल। जरा सामने हो ना शेखी जता, अभी बताता हूँ तुझे वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का तू कुछ पास कर। बड़े बार में तू तेरा मर्तबा, अभी लूंगा हड्डियां तेरी चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीज चला जा जहाँ से। अरे बदतमीज, यहाँ से उसी बगल जाऊंगा या तुझे मारूंगा, जाए आप मर जाऊंगा। समाया है तेरे सिर में क्या फतूर, ना खो जान अपनी। अरे बेशुर तेरे जुल्म से तंग आ गया, वह मजबूरन होके मुझे जंग आ गया। बताता है जालो मुझे बेशरम किया था मेरे साथ कैसा करम किया मेरा मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी आज खाल बहुत खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुमको बुला रही है? बच्चा ही चलता गया, मेरी लड़ने की वजह से तेरा इतना हौसला बढ़ता गया। चुप रहने से यूं जान नहीं बचेगी, जरा मुंह तो हो और कुछ जुबान से बोल। इस वक्त जोर सुल्तानी है, इसलिए किसी ऐरे गहरे के साथ हम कलाम होने में मेरी सख्त होंगे। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। रस्सी चल गई मगर बम नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। भाई तू है भाई मैं हूँ, भाई दम है भाई गम है। अरे बेशर्म, ये जलील पेशा प्यार करने से बेहतर था कि तू डूब कर मर जाता। था तो पवन और प्रहलाद जैसे विद्या धर्म के नाम पर तेरे जैसे नाक खाने की बदौलत तुम्हें डूब मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हालत में देखते मेरी गर्दन मारे गैरत के झुकी जाती है, मगर तुझको गैरत न आई। अभी तक झुकी है तुम्हारे ही झुकाने से, अभी तक झुकी है तुम्हारे ही झुकाने से। कोई दिन जमीन से न उठेगी उठाने से। हनुमान, आज तुम अजब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। क्या उन्हीं सबक तल का काट को धन ही भुला दिया? हरगिज नहीं, बल्कि उन्हें देराना ताल्लुकात ने मुझे जहाँ तक आने का हौसला दिया। हनुमान आपका वैसे ही वफादार है और हर तरह से मदद करने को तैयार है। इसमें क्या शक है? अगर तेरे जैसे 5-4 वफादार और हूँ तो मेरा तो बेड़ा ही पार है। तमाम बाग को तोड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सर फोड़ा, बानू ने टोका तो उनको पकड़ कर मरोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको जिंदा ना छोड़ा। वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, और भी आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम के साथ हैं फल खाने के लिए, था जुर्म बांध ले जाता घर ले जाने के लिए। ना हाँ कितनी सी बात पर मेरे पीछे पड़ गए, आए थे मारे हाँ खुद मर गए।
सवाल तो ये है कि तुझको कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था रामचंद्र ने और सुग्रीव ने, गया था सीता की खबर लाने। हाँ, सीता की खबर? हाँ, सीता की खबर। मगर सुग्रीव का रामचंद्र से क्या ताल्लुकात? जब सीता की तलाश करते हुए भगवान से दुनिया से नापीत कर दिया, आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा ले और जिस तरह हो सके इस आने वाली बर्बादी को अपने से टाल दे। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप सीता जी को हमरा लेकर रामचंद्र के चरण में पड़ जाए और उनसे माफी की इल्तिजा करें। वो बड़े उद्धार है, मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और दुश्मनी का ख्याल दिल से दूर करेंगे, वरना तुम्हारी आकर एकदम निकल जाएगी और जो हरी भरी लंका आन की आन मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि बानर पुत्र का एक बच्चा मरने और मारने के लिए तैयार है, आप लोगों से मेरी वापसी का इंतजार है। अरे ना बकार, जरा जबान को संभाल और सोच समझकर बात मुंह से निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा चावा सफेद है, क्या तुझे वापस जाने की उम्मीद है? सीता की उम्मीद तो दरकिनार, अब वो तेरी तरफ से हाथ धो चुके और समझ ले कि तुझे आज ही रो चुके। जिनकी महिमा की तू बातों की तरह गीत गा रहा है और बात बात 1.5 फुट चौड़ा मुंह फैला रहा है, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अबल को खाना बदोश रामचंद्र और लक्ष्मण, साथ में कौन? सुग्रीव, अक्ल का दुश्मन। अपनी स्त्री के वास्ते जो जंगलों में रोता फिरा और हैरान होता फिरा, इतना ही बहादुर था तो उसी वक्त तलवार क्यों ना चढ़ा ली और थाली से अपनी स्त्री क्यों ना चढ़ा ली? कई का रोना बानमती ने कुंभा छोड़ा, 150 इधर से इकट्ठे किए, 150 उधर से इकट्ठे किए और चल पड़े रावण से युद्ध करने। अगर उनके पीछे मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागने को जगह न पाएगी। सच है कि जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसे इस बात की तमीज नहीं रहती कि ये अपना है या गैर। मैं हैरान था कि तमाम लंका में कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुझे इस बर्बादी के रास्ते से हटाए और किसी तरह इस झगड़े को मिटाए। मगर अब मालूम हुआ जहाँ तो बसते ही कुत्ते हैं, कौन समझाए, किसे समझाए? याद रख, आखिर रोएगा पछताएगा, मगर ये वक्त हाथ नहीं आएगा। मैं नहीं कहता तो किसी इंसान से डर, मगर उस परमात्मा का कुछ खौफ कर और इस तरह जलील होकर न मर। दंड देने के लिए स्वयं परमात्मा नहीं आते, बल्कि जब किसी तेरे जैसे का नाश करना होता है तो वो कोई न कोई जरिया ही बनाते हैं। बस जिस वक्त राम परमात्मा का हुक्म पाकर वानर सेना लेकर लंका में आएंगे तो तेरे ये कुत्ते भागते ही रह जाएंगे, बल्कि ढूंढे भी न पाएंगे और तेरी इस भूख भरी खोजों को वे लोच लोच कर खाएंगे। रावण नहीं शरारत से बाज आता, नहीं शरारत से बाज आता, जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत पावरी को खाक में मिला रहा है। इज्जत हर मता कोई, इज्जत हर मता कोई, कसूर मेरा बता रहा है, जो अजब तमाशा है सारा जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता तू मुझको खौफ किसका दिखला रहा है? मैं वो बड़ा हूँ जिसके भय से काल भी खौफ खा रहा। लोग जो खुद ही देख लेंगे, लोग जो खुद ही देख लेंगे कि इतना कीर्तन बना रहा है, कल जो खाता था खौफ आज उसको तो खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम तू इतनी जमीन सर पर उठा रहा है। अरे ओ बेहुदे, तू उल्टा मुझ पर तसल्लुत अपना जमा रहा है। तेरे जैसे तख्ती जो अपनी उम्र भेषा में गुजार रहे हैं, जो है तजुर्बे के वो भी मुझको भ्राता कहकर बुला रहे हैं। मां मैंने जब तक उठाई खंजर तभी तक इतना चचा रहा है। अरे ओ बेहुदे, तू अपनी खातिर खुद अदम का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगा चर्चा, चंद दिनों में होगा चर्चा, वो दिन नजदीक आ रहा है, कहेगी दुनिया देखो लोगों जनाजा रावण का जा रहा है।
बदकार शरीफ रावण के आगे बोलता तकरीर। मैंने आचन खूने जिगर दिया और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी और तुझको हमेशा के लिए सुख की नींद सुलाएगी।